एक एक कमरे की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। बहुत गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने। आज यह लोग मेरे हत्थे चढ़े हैं, आज मैं बताता हूँ इनको। सर, कुछ कमरे अंदर से लॉक है। बहुत कहने के बाद भी वह अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजे तोड़ दो और सबको गिरफ्तार करके गाड़ी में डालो। दोस्तों, अभी आपने जिस पुलिस इंस्पेक्टर को देखा उसका नाम आशीष राठौर है। आशीष बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर है। इनके चर्चे पूरे शहर में हैं। सबको यह विश्वास था कि अगर कोई केस आशीष के हाथों में आ गया तो गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। एक दिन जब आशीष अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके कांस्टेबल का फोन आता है। सर, मैं ड्रीम होटल के सामने खड़ा हूँ। मुखबिर से सूचना मिली है कि इस समय होटल के अंदर कुछ गंदा काम हो रहा है। आप होश लेकर जल्दी से आ जाइए। तुम ध्यान रखो, कोई भी बाहर ना निकल पाए। मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। आशीष फोर्स के साथ ड्रीम होटल में रेड मारने के लिए चल देता है। होटल पहुंचकर आशीष अपने कांस्टेबल से पूछता है, अंदर कितने लड़के लड़कियां हैं? 6 लड़के और 6 लड़कियों की अंदर होने की पक्की सूचना है सर। ठीक है, तुम महिला कांस्टेबल के साथ सभी कमरों की अच्छे से तलाशी लो। सभी गलत काम करने वाले आज पकड़े जाने चाहिए। कांस्टेबल सभी कमरों में जाकर एक एक करके सारे लड़के और लड़कियों को पकड़कर बाहर ले आता है। सारी लड़कियां शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लेती हैं। जब इंस्पेक्टर आशीष उनको गिनता है तो अरे, यह तो मात्र 5 ही लड़कियां हैं। एक लड़की कहाँ रह गई? उसे ढूंढ कर लाओ। इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ उस बची हुई लड़की को ढूंढने के लिए फिर से कमरे में जाता है, जहां एक लड़की सोफे के पीछे छिपी हुई थी। इंस्पेक्टर आशीष महिला कांस्टेबल से बोलता है, माया जी, इसे भी बाहर निकालिए। यहाँ छुपकर यह बचना चाह रही थी। अरे, इतना ही डर है तो ऐसा काम ही क्यों करती हो? तभी वह लड़की डरती हुई बाहर निकलती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो उम्र में बहुत छोटी दिखाई देती हो। अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तुम पैसों के लिए यह सब करती हो और ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चलने से मना कर रही हो। आप गलत सोच रहे हो, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। बहुत देखी है तुम्हारे जैसी। पकड़े जाने पर तुम लोग ऐसा ही बोलते हो। सर, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वही सच हो। कभी कभी चीजें हमारी सोच से भी परे होती हैं। माया जी, क्यों आप इसका प्रवचन सुन रही हो? ले चलो इसे थाने। कांस्टेबल माया उस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती थाने में ले आती है। थाने में आकर वह लड़की खुद को बेगुनाह बताकर रोने लगती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीपा है। दीपा, तुम अपना चेहरा ढक लो। कुछ ही देर में पत्रकार आने वाले हैं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, चेहरा वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने गलत किया हो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छुपाऊं? मीडिया के आने पर भी जब दीपा अपना चेहरा नहीं छुपाती तो मीडिया वाले उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। जब पुलिस ने रेड मारी तब आप भी उसी होटल में थी, तो क्या आप भी गलत काम करती हैं? हाँ, उस वक्त मैं होटल में थी, लेकिन वहाँ होने का मतलब यह नहीं कि मैं भी गलत हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर आशीष उस लड़की की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब कहीं ना कहीं आशीष को भी यह लगने लगा था कि यह लड़की निर्दोष है। घंटे 2 घंटे में सभी लड़के लड़कियों की उनके परिजन द्वारा जमानत ले ली गई, लेकिन शाम तक जब दीपा की जमानत लेने कोई नहीं आता तो इंस्पेक्टर आशीष, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जमानत कराने क्यों नहीं आए? सर, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। माँ बाप कब के गुजर चुके हैं, तो कौन आएगा मेरी जमानत कराने? वह भी नहीं जिनके लिए तुम काम करती हो। सर, अगर मैं किसी के लिए काम कर रही होती तो सबकी तरह मेरी भी जमानत हो चुकी होती। फिर तुम वहाँ उस होटल में क्या करने गई थी? सर, मैं वहाँ रितेश के कारण गई थी। रितेश? अब ये रितेश कौन है?
रितेश और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन रितेश मुझे एक पार्टी में ले गया जहाँ पर उसने मेरे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और मेरे साथ गलत काम किया और साथ में ही उसकी वीडियो बना ली। अब हमेशा वह वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे पैसे मांगता है। मुझे नहीं मालूम था कि उस होटल में यह सब काम होता है। मैं तो बस रितेश को वहाँ पैसे देने गई थी। ऐसा बोलते बोलते दीपा रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर इंस्पेक्टर आशीष का दिल उसके लिए पसीज गया। अरे ठीक है, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं। मेरे समझ से तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बाहर तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी। इंस्पेक्टर आशीष अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और कुछ देर बाद ही रेखा नाम की एक महिला दीपा को अपने साथ लेकर एनजीओ चली जाती है। वहां पहुंचकर दीपा बहुत अच्छे काम करती है, जैसे बूढ़े अंकल आंटी की सेवा करना, गरीब छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, खूब साफ सफाई करना, पेड़ लगाना और ना जाने कौन कौन से काम। आशीष भी मौके पर एनजीओ पहुंचकर दीपा को देखा करता था। दीपा देखने में तो बहुत खूबसूरत थी ही, और उसका इस तरह से नेकी का काम करते देखकर आशीष को दीपा से प्यार हो जाता है। लेकिन होटल वाली बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए आशीष ब्लैकमेल करने वाले लड़के रितेश का पता लगाने में जुट जाता है। कुछ ही समय में आशीष को रितेश का पता लग जाता है कि वह मुंबई में छुपा हुआ है। वह उसे पकड़कर थाने में लाकर खूब पिटाई करता है और पूछता है, बता क्यों किया तुमने दीपा के साथ ऐसा? सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। दीपा मेरे प्यार में पागल थी। मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसे नशे की गोली खिलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वह सच बोल रही है सर। उस दिन मैंने ही पैसे लेकर उसे होटल बुलाया था। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर आशीष रितेश की कही गई इन बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे सजा दिला देता है। दीपा की सच्चाई जानकर अब आशीष को उससे और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। अब इंस्पेक्टर आशीष मौका मिलते ही दीपा के लिए समय निकाल लिया करता था। वह उसे आगे की पढ़ाई करवाता है। एक दिन इंस्पेक्टर आशीष दीपा को फ़ोन करता है। दीपा, मैं तुम्हारे पास वाले ही रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आओ साथ में एक कॉफ़ी पीते हैं। दीपा के वहां पहुंचने पर तो कुछ देर तक आशीष गोल मोल की बातें करता है और फिर कहता है, दीपा, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। यदि आप मुझसे शादी करेंगे तो आपके बेदाग कैरियर पर लोग सवाल करना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं है दीपा। सर, भले ही मैं बेगुनाह साबित हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में मैं अभी भी गुनहगार ही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर भी कोई उंगली उठाए। मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीपा। मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। दीपा आशीष से झूठ बोल देती है कि वह उसे पसंद नहीं करती। उदास आशीष वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पास पड़ी दीपा की डायरी पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पढ़ने लगता है। डायरी पढ़कर आशीष बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस डायरी में दीपा ने आशीष के लिए अपनी सारी फीलिंग को लिख रखी थी। आशीष वापस आकर दीपा को गले लगा लेता है और कहता है, मेरे करियर की खातिर तुम अपने प्यार का बलिदान देने चली थी। अब तुम ही बताओ, मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचने वाला मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो तुम ही से शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। आशीष दीपा को लाकर अपने घर वालों से मिलाता है और घर वालों से उससे शादी की बात करता है। लेकिन आशीष के माँ बाप दीपा का अतीत जानकर उससे शादी करने से मना कर देते हैं। आशीष के बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानते, तब एक दिन, आशीष, जब तक तुम्हारे घर वाले हमारे शादी को नहीं मानते, तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। ठीक है,
जब तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। मेरे माँ बाप इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि वो अपने बेटे के प्यार को ना समझ सकें। यूं ही एक एक दिन निकल रहा था। एक सख्त अफसर होने के कारण शहर में आशीष के बहुत सारे दुश्मन भी थे। एक दिन जब आशीष की बहन अपनी स्कूटी से मार्केट जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसकी बहन को टक्कर मार दी। वह सड़क पर लहूलुहान बेहोश पड़ी थी। इत्तेफाक से उसी समय दीपा उधर से गुजर रही थी। उस लड़की को देखते ही दीपा, अरे यह तो आशीष की बहन है, इसका तो बहुत खून बह गया है, मुझे इसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। बिना देर किए दीपा आशीष की बहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर द्वारा खून मांगे जाने पर दीपा अपना खून देने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में आशीष अपने मम्मी पापा के साथ वहां आ जाता है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है, अगर यह लड़की सही समय पर आपकी बेटी को यहाँ ना लाती तो आपकी बेटी का बचना मुश्किल था। इसने सही समय पर आपकी बेटी के लिए ब्लड भी डोनेट कर दिया। आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर आशीष के माँ बाप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह दीपा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही बड़ी धूमधाम से आशीष और दीपा की शादी हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।